Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So finally I'm back with another YouTube video. So आज हम अपनी वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं प्लेन एग केक। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग केक बना चुके हैं बट वो हमने विदाउट एग, विदाउट ओवन और विथ योगर्ट बनाया था। बट ये हम सिंपल सा केक बना रहे हैं। तो मैं आपको इसकी पहले सारी चीज़ें बता देती हूँ कि हमारे इसके अंदर यूज़ क्या क्या होगा। हमें 2 बॉल्स चाहिए क्योंकि एक के अंदर हम अपने अंडे का वाइट वाला पार्ट डालेंगे, एक के अंदर येलो वाला। दैन हमारे को बेकिंग वाला जो है वो ट्रे चाहिए। ट्रे कहते हैं इसको, बॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, बट इसके अंदर जो है वो केक बेक होता है। और हमारे को कपकेक की बेकिंग ट्रे चाहिए क्योंकि मैं कपकेक भी बनाऊंगी। सो बेसिकली जो मैं बैटर बना रही हूँ वो कपकेक के लिए भी यूज़ हो सकता है। सो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे क्योंकि इतना सारा मैं एकदम स्पीड से नहीं बोल सकती। मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पीड में किया हुआ है और मैं वॉइस ओवर को इतना ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकती। सो ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी स्क्रीन के ऊपर। इंग्रेडिएंट्स लिखे आ रहे होंगे। अब हम अपनी केक को जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो हम जो अपने अंडे के अंदर से येलो वाले पार्ट को अलग करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल काम था, थोड़ा गंदा काम भी था, हाथ गंदे हो रहे थे, सारा अंडा जो है वो हाथ पे लग रहा था। ऑल्सो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए ताकि आपका जो है वो येलो वाला पार्ट ईज़िली निकल जाए। और मैंने ये पहले वाले एग के अंदर फुल कंसंट्रेशन से काम किया था तो ये बहुत इजीली निकल गया था। येलो वाला इसका जो पार्ट है बेसिकली योक इसकी बहुत इजीली निकल गई थी। बट सेकंड वाले के अंदर मेरे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए, मैं मम्मा से बातों में लग गई और वो मैंने पूरा अंडा एक साथ ही उसी बाउल में तोड़ दिया। फिर वो उसको मुझे बाद में मैंने उसको स्पून से निकाल लिया था। बट पहले आपने ऐसी गलती नहीं करनी, आपने बिल्कुल ध्यान से काम करना है। एंड इस तरीके से आपने जो है वो अपने सारे चारों अंडों के येलो वाले पार्ट को निकाल देना है। जिस तरीके से हम अब इस अंडे के अंदर से येलो वाले पार्ट को निकाल रहे हैं, समटाइम्स हमारे को लाइफ में से भी कुछ बुरे लोगों को भी ऐसे ही निकालना पड़ता है। इट्स हार्ड, जैसे अंडा निकालना बहुत हार्ड है वैसे ही उनको भी निकालना बहुत हार्ड होता है। बट देन जब आपको रिज़ल्ट दिखते हैं तो यू विल बी हैप्पी, जैसे आप केक खा के भी हैप्पी हो जाएंगे। वेल आप नहीं, मैं। खैर, तो हमारा अंडे का सारा काम ही हो गया। ये लास्ट वाला भी मैंने निकाल लिया और बाकी 3 मुझसे बहुत अच्छे से निकले थे। एक में मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई और वो जो है फिर मेरा ख़राब हो गया। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी कहते हैं फुल कंसंट्रेशन से हर काम करना चाहिए। बस ऐसे थोड़ी बहुत मोटिवेशन में आपको मिलती रहेगी मुझसे क्योंकि आई एम अ वेरी गुड मोटिवेटर, ऑल्सो अ वेरी गुड रोस्टर। मे बी आप लोग रोस्ट भी हो जाएं और मोटिवेट भी हो जाएं। वेल अब हमने अपना सारा येलो वाले जो योक हैं वो सबको अलग कर लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मैं इसके अंदर हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ रादर दैन जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है। और इसको बीट करते 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 मेरे हाथ बिल्कुल रह गए थे। ठीक है, और आपके हाथ भी बिल्कुल रह जाएंगे। ये मैंने शुगर यहाँ पे ली थी 1/4। ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। जो पूरा मग होता है वो बेसिकली होता है हमारे पास 1/2 और जो हाफ़ होता है वो होता है 1/4। तो हमने इस वक्त 1/4 कप लिया है और हम उस चीनी को अपने क्या कहते हैं उसमें योक में डालेंगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे अनटिल और अनलेस आपको वो चीनी के जो क्यूब्स हैं वो बिल्कुल दिखना बंद हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए और आपका बैटर बहुत थोड़ा लाइक विप्ड क्रीम टाइप हो जाए। तो वैसा हो जाएगा। देन आपने इसको जब तक बीट करते रहना है, जैसे इस वक्त मैं करे जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा हाथ थकाने वाला काम था, मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और ये केक बनाने के बाद मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो गया था। हम अपना जब तक इसको बीट कर रहे हैं, मैं सोचूं कि मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के साथ दे दूं, बिकॉज़ मैं देख लेती हूँ या तो मैं आंसर देना भूल जाती हूँ अपनी स्टोरीज़ पे, या मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा देने में तो मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। एंड आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन, तो मैं उस लेज़ीनेस के चक्कर में उसका आंसर देती नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। एक बंदी ने मुझसे पूछा था कि वाई यू मेक दिस वीडियो, यू आर नॉट इन्फ्लुएंसर, यू आर नॉट यूट्यूबर, यू आर नॉट टिकटॉकर। गर्ल, आई रियली डोंट वांट टू बी अ टिकटॉकर। ओके, मुझे बनना भी नहीं है ये सब कुछ। आई मेक दीज वीडियोज़, दीज ऑल थिंग फॉर माई ओन सेल्फ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है यार। मैं अपने लिए बनाती हूँ, मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने में मज़ा आता है, मुझे उनको एडिट करने में मज़ा आता है। इट्स काइंड ऑफ थेरेपी फॉर मी। एंड वेन एवर आई गेट बोर्ड, वेन एवर आई फील अलोन, तो मैं ये वाला काम करती हूँ। मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ और फिर उनको एडिट करती हूँ और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, फिर हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि एक बंदी ने मुझसे जो है वो डीएम में पूछा हुआ था।
और मैं इसको रिप्लाई, मैंने सोचा हुआ था मैं इसको अपनी वीडियो में दूँगी। अभी हम यहाँ पे ये जो हमारे पास मैदा है ये मैंने लिया है 1/2 एक पूरा मग, और अभी हमारे पास हाफ़ चीनी और है जो कि हमारे वाइट वाले बैटर के अंदर जाएगी, और वो भी है हमारे पास 1/4। अभी हम जो है इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, और इसके लिए मैंने स्पून जो लिया है वो हमारा जो टेबल स्पून होता है मैंने वही यूज़ किया है। आप भी यही स्पून यूज़ करें रदर दैन कोई और, ताकि हम दोनों का केक बिल्कुल सेम बने, आप लोगों का भी और मेरा भी। तो इसके अंदर हम 4 चम्मच जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। ये कुकिंग ऑयल मैंने नॉर्मल लिया था, कोई स्पेसिफ़िक अलग ऑयल नहीं है। तो हमने 4 टेबल स्पून इसके अंदर आप ऑयल ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब तक हम अपना ऑयल डाल के इसको मिक्स करने वाले हैं, जब तक मैं आपको बाकी का अपना बताती हूँ कि तो दैट्स द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ एंड पोस्टिंग दैम। मुझे देखें, ये वीडियोज़ इंसान सिर्फ 2 ही वजह से बना सकता है, या तो उसको इससे अर्न हो रहा हो या उसको शौक़ हो बनाने का। तो मुझे इन वीडियो से कुछ भी अर्न नहीं होता है, मुझे मेरे सोशल अकाउंट से कुछ भी अर्न नहीं होता है। तो मैं ये वीडियोस ऑब्वियसली शौक़ के लिए बना रही हूँ, बिकॉज इसमें इतनी मेहनत लगती है। विदाउट एनी शौक़ और विदाउट एनी कंसर्न कोई भी बंदा इन वीडियोस को नहीं बनाएगा। तो मुझे बस शौक़ है, मुझे मज़ा आता है, मैं इसलिए बनाती हूँ। हमने इसके अंदर अपने ऑयल के बाद इसके अंदर दूध ऐड किया है, और वो भी हमारे पास 4 to 5 टेबल स्पून है। दैन हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे, और वो भी हम 1 टेबल स्पून से भी बस कम, लाइक हाफ़ हम वनीला एसेंस डाल देंगे। एंड देन हम उसको मिक्स करेंगे, और हमारा जो येलो वाला बैटर है वो तकरीबन पूरा रेडी हो गया है। अभी जो हमारे पास वाइट वाला पार्ट है पूरा अंडे का, इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे और इसको अब हम बीट करेंगे। मेरा पूरा जो है वो कोशिश थी कि ये फॉर्म टाइप हो जाए, पूरी ऐसी बिल्कुल फ़ोम की तरह हो जाए ये, बट ये हो नहीं पाया, ये फ़ोम की तरह नहीं हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा इसको बीट किया, मे बी मुझसे कोई गड़बड़ हो गई थी या क्या हो गया था, बट ये फ़ोम की तरह नहीं बन पाया। तो अब मैं आपको यहाँ पे ओवन का थोड़ा सा सिस्टम बता देती हूँ कि हम इसमें ओवन में हम बनाने वाले हैं, और इसको हम पहले प्री हीट के ऊपर रख देते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर टाइमर जो है वो लगा दिया था 100 के ऊपर। फिर हम मूड इसका हमने सेट वेट करके पूरा टाइमर अपना प्री हीट के लिए इसको रख दिया था। तो ये टाइमर को आपको बेसिकली पूरा घुमा देना होता है, और वो एक बेल टाइप कुछ बजता है। तो फिर ये आपका ओवन प्री हीट हो जाता है, और देन आपने सेट करके उसको अपने केक को बेकिंग के लिए रख देना है। तो हमने जो अपना वो हमारी जो येलो वाला पार्ट का जो बैटर था उसके अंदर हम अपना सारा मैदा डालेंगे। ऐसे छान छान के डालना है और आहिस्ता आहिस्ता डालना है। तो आपने भी सारा अपना मैदे को इसी तरीके से किसी छन्नी में डाल के और छान के डालना है। और फिर ये बेकिंग सोडा है वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया था। देन अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छा सा एक जो है वो गाढ़ा टाइप ये बैटर बन जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, और जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। तो दैट्स द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड पोस्टिंग दैम। मैं बनाती हूँ, ऑब्वियसली बात एडिट करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ इनको पोस्ट भी कर दूँ, बिकॉज या वाई नॉट। और सो दैट्स द रीज़न गर्ल यू आस्क मी। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि एक पता नहीं ये बंदा है कौन है, इसने मुझसे पूछा था कि आप अपने वीडियोज़ में से गाना कैसे रिमूव करती हैं। आप अगर मेरी शॉर्ट्स वीडियोस देखें तो मैं वहाँ पे जस्ट जो है वोकल्स यूज़ करती हूँ अपने वीडियोस के ऊपर, म्यूज़िक यूज़ नहीं करती हूँ, उसमें से साउंड हटा देती हूँ, जस्ट वोकल्स होते हैं। मैं वो आपको बताती हूँ। उससे पहले हमने इसको बीट करते रहेंगे, और फिर बीच में हम थोड़ा थोड़ा जो है वो इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, अगर आपको नीड है और आपको बहुत ज़्यादा बैटर गाढ़ा लग रहा है तो। और ये स्टिल मैं अपने जो है वो येलो वाइट वाले पार्ट को बीट करने की कोशिश में लगी हुई थी कि वो फोम की टाइप बन जाए, बट वो नहीं बन रहा था। तो मैंने उसको फिर डायरेक्टली ही अपने जो है ना वो बैटर के अंदर ऐड कर दिया, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी उसको बहुत बीट कर चुकी हूँ। और ये मेरे बहन भाई मुझे परेशान कर रहे हैं, ये हर चीज़ मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं, आई डोंट नो वाई। आपने अपना सारे अब जो आपका जो वाइट वाला जो बैटर है उसको अब हम इसके अपने येलो वाले पार्ट के अंदर ऐड कर देंगे पूरा अच्छे से। देन आपने इसको अब जो है वो बीटर से ऐड नहीं करेंगे, आपके पास स्पैचुला टाइप कुछ होगा, उससे आपने इसको ऐड करना है, और ऐसे लाइक फोल्ड टाइप करते रहना है पूरा ना, लाइट आप ऐड करते जाओगे और आपने उसको फोल्ड करते जाना है।
और इतनी सारी कोशिश के बावजूद भी मेरा ये बिल्कुल ऐसा फोम टाइप नहीं बना। एंड देन मैंने गिव अप कर दिया बिकॉज़ इससे ज़्यादा मज़ीद मैं इसको बीट नहीं कर सकती थी। वेल अब हम अपने जो है वो जिसके अंदर हम केक बेक करेंगे उसको हमने पूरा अच्छे से ग्रीस करेंगे ऑयल से। पहले मैंने सारे उस पैन को ग्रीस किया था, उसके बाद आपने उसके अंदर बटर पेपर रखना है, फिर उसके ऊपर भी आपने अच्छे से ऑयल को लगाना है। एक वेबसाइट है, आप गूगल के ऊपर जाके vocal.remover लिखेंगे, वो आ जाएगी। देन वहाँ पे जाके आप उसके अंदर अपनी गैलरी के अंदर से आपको जिस भी वीडियो के ऊपर से सॉन्ग को रिमूव करना है आप उसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे, और फिर आपके सॉन्ग के अंदर से जो है वो बेसिकली जस्ट वोकल्स अलग हो जाएंगे और आपका गाना हट जाएगा, आपके पास जस्ट लिरिक्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से मैं उसको पोस्ट करती हूँ। वैसे मैं उसकी एक रील बनाऊँगी, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा मेरे शॉर्ट्स पे, मेरे अकाउंट पे शॉर्ट्स के ऊपर चेक कर लीजिएगा, मैं डालूँगी। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि आप कैसे उसको रिमूव करती हैं, तो मैं उसको ज़रूर डालूँगी। वेल हम अपनी कपकेक की भी ट्रे को जो है वो अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। पहले मैंने इसके अंदर ये कपकेक पेपर्स लगाए हैं और फिर इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। जस्ट मैंने पेपर्स को ही ग्रीस किया है, वो जो नीचे का हमारा है ट्रे उसको मैंने ऑयल उसके अंदर नहीं लगाया। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो बैटर डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये बेक होंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे कपकेक वैसे ही। तो हमने हाफ़ हाफ़ ही हम लोग डालेंगे, ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे, ठीक है। खैर हमने सारी चीज़ें अपनी डाल के, केक को भी मैंने अपने जो है वो उसमें डाल दिया था और मैं आपको दिखाना भूल गई, बट वेल ये हमारा सब कुछ रेडी हो गया है। अब हमने इसको ओवन के अंदर रख दिया है और अब हम इसको बेक होने देंगे। आई गेस मुझे ओवन का क्योंकि समझ नहीं आता है, मेरी मम्मा ने सेट किया था, तो ये आई गेस हमने 100 के ऊपर में भी सेट किया था। वेल इधर मेरे कपकेक जो है वो बेक हो गए हैं और केक ने थोड़ा सा टाइम लिया था, तो मैंने चेक करने के लिए निकाला था। कपकेक हमारे बहुत अच्छे से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने इसमें टूथपिक डाल के देखी थी और वो बिल्कुल साफ़ आया, तो इट मीन्स कि आपका जो है जो भी आपने चीज़ बनाई है वो अच्छे से बेक हो चुकी है। अगर आपकी टूथपिक पे थोड़ा सा भी बैटर लगा हुआ है तो अभी अंदर से आपका कपकेक जो भी आप बना रहे हो वो कच्चा है। वेल आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी और कितने सॉफ्ट हैं, और ये अंदर से भी इतनी सॉफ्ट और इतने मज़े के लग रहे थे, इतने ज़्यादा ये बने मज़े के थे। बिल्कुल हर चीज़ की क्वांटिटी में परफेक्ट थी और ये बहुत अच्छे बने थे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, ऐसे स्पंज टाइप लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। केक भी हमारा बिल्कुल बेक हो गया है। अब मैंने इसको इसके ट्रे से निकाल लिया था अच्छे से और ये भी बिल्कुल परफेक्टली जो है हमारा बेक हुआ था और निकल भी ईज़िली गया था आराम से बिल्कुल। सो अब मैं इसका जो है पेपर अच्छे से निकालूंगी। इसको आपने आराम से निकालना है, इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। सो आपने बिल्कुल आराम से इसको निकालना है। मैंने भी बिल्कुल आराम से ही निकाला था एंड ये मेरा केक भी बहुत मज़े का बना था, बहुत परफेक्ट बना था। एंड आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।